नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का बुक ऑफ लाइफ के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम हम बेहद ही ज़्यादा एक बेहद ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे उम्मीदें अपने आप ही जुड़ जाती है, और जब उम्मीदें जुड़ती है तो एक्सपेक्टेशंस का रूप लेते हैं। और एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ये सारे जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जंग लड़ रही है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं और जब उम्मीदों पर वो इंसान खड़ा नहीं हो पाता तो हमें दुख होता है। लेकिन आखिरकार इस पूरे एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ये सारे जो अर्थ है, ये जो शब्द है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये हम आज जानेंगे आज के कार्यक्रम में। तो हमारे कार्यक्रम में आज मौजूद हैं बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रसाद मानव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जैसा हम सभी जानते हैं दैट एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो, तो सारे दुखों का जड़ कहीं ना कहीं उम्मीद, एक्सपेक्टेशन है। इसका क्या अर्थ है, क्या इसका अभिप्राय निकल कर आता है? बिल्कुल सही बात है ये कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो, यानी कि आप दुनिया से जितनी अपेक्षा करते हैं और वो खरी नहीं उतरती उसके, तो आपको दुख होता है। इसीलिए कहा गया है कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो। मेरा कहना इसमें डिफरेंट है। मेरा कहना ये है कि आप किसी के लिए कुछ भी करें, आप करिए। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी के लिए कोई अच्छा कर रहे हैं तो आपका जीवन उससे सुधार की ओर अग्रसर है। आपका जीवन उससे अच्छा बनेगा, आपका जीवन उससे सामर्थ्य वान आपको बनाएगा। आप जो आप देंगे वो आपको 1000 गुना मिलेगा। तो आप ये देखिए कि आप सबसे बड़ी बात ये है, मेरा आज कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जीवन आदमी का जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ही बहुमूल्य है। तो आप किसी को क्या दे रहे हैं वो तब देंगे जब आपको आपके पास होगा। अगर कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं तो आप दोगे क्या? तो मेरा मतलब ये है कि आप केवल जितना आपके अंदर आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप करिए, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट मत करिए। नेकी कर कुएं में डाल, आप बहुत सुखी होंगे, मेरा दावा है। आप अगर किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उसका आपको रेसिप्रोकेट करे, उसका रिवार्ड भी आपको मिले, और नहीं मिलता आपकी उम्मीदों के अनुरूप तो आपको दुख होता है। तो क्या हुआ? अरे सबसे बड़ी बात तो ये है जो कबीरदास कह गए कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी कि कितना भी कुछ आप पे है उस सब की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप पे संतोष धन नहीं आता। और संतोष का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि जो आपने किसी के लिए किया उसको भूल जाइए। आपको उससे मिल रहा है वो या नहीं मिल रहा, कोई उम्मीद मत लगाइए, वही सेटिस्फैक्शन है, वही संतोष है। तो मेरा मतलब ये है कहने का, किसी से कुछ मांगता है, क्या आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो आप उससे कुछ मांग सकते हैं? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक भिक्षुक, भिखारी, बेगर राजा के पास जाता है। बहुत गरीब था बेचारा, सोचता था कि राजा बहुत दयालु हैं और इनके पास जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अपने जीवन यापन करने के लिए। तो वो इस उम्मीद से जाता है कि राजा से उसे कुछ मांगना है और वो ज़रूर मिलेगा और उसका जीवन आगे बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा। वो राजा के पास पहुंचता है तो वो देखता है, अच्छा, राजा बहुत दयालु थे, उनके यहाँ महल में किसी भी भिक्षुक को आने की मनाही नहीं थी, उसको किसी पहरेदार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वो महल में राजा के बिना किसी अनुमति लिए
वो अंदर तक जहाँ तक राजा बैठे हैं वो जा सकता था। ये उनका राजा का वचन था, घोषणा थी। तो उसको किसी ने रोका नहीं, पहरेदारों ने देखा कि भाई एक संत है, एक भिक्षुक है, जा रहा है, जाएगा। वो जब वहाँ पहुँचा तो राजा उस समय ईश्वर से की प्रार्थना कर रहा था और उससे अपने राज की खुशी के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए, अपने राज को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए उससे दुआ मांग रहा था, उससे हाथ जोड़ के विनती कर रहा था। उसे देखा, उसके दिमाग में आया भिक्षुक के कि यार ये राजा है और यही जब किसी से मांग रहा है तो मैं इसके बजाय डायरेक्ट उससे ना मांगूं जिससे ये मांग रहा है। वो फौरन वहाँ से बिना कुछ मांगे वापस लौट गया। दोस्तों, कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि इंसान तो खुद ईश्वर से मांगता है, वो तो खुद उसके ऊपर आश्रित है। आप उससे क्या चाहते हो, आप उससे क्या मांग सकते हो? अरे मांगो तो डायरेक्ट ईश्वर से मांगो। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भी आपके कह चुका हूँ कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी मांगने काबिल बनो, आपको पात्र बनना पड़ेगा उससे कुछ लेने के लिए। तो उसका पात्र बनो, आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं इसका रिजल्ट निकल के क्या आया कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, हर एक के लिए अच्छा करते जाओ। जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, आपको अपने आप मिलेगा। आपको किसी से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा दावा है। आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अगर एक्सपेक्ट के हिसाब से आपको नहीं मिलता है तो आपको फिर दुख होता है। वो दुख बहुत बड़ा होता है, वो गलत है, वो रास्ता ही गलत है। आपको एक्सपेक्ट किससे क्यों करना? आप एक्सपेक्ट करो ईश्वर से, जो सबको दाता है। दाता है एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो आप एक बात ये सोचो कि मैं अच्छा मांगने से, आप ये सोचो, ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। उससे भी पहले उस काबिल बनना पड़ेगा कि उसकी कृपा आपको मिले, उसका आशीर्वाद आपको मिले, उसका प्यार आपको मिले। तो उसके लिए पात्र बनिए और पात्र बन के और नेकी करिए और कुएं में डालिए, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए। तो आज जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो, उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। ये जो दो मंत्र हैं ये पूरे जीवन को आपके संचालित करते हैं, पूरे जीवन को इस पर आश्रित है आपका जीवन। डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। ऑलवेज प्लांट गुड, हार्वेस्ट गुड। अच्छा बो, अच्छा पाओ। तो आप क्यों इस अपने आप को, ये मैंने आपको बताया था कि आज अगर आपको कष्ट मिल रहे हैं तो आप उन कष्टों से निराश मत होइए। मैंने पहले आपको एक बार बताया था एपिसोड में मेरे दोस्तों, ब्लैक बॉल और वाइट बॉल। वाइट बॉल आपके अच्छे कर्म, ब्लैक बॉल आपके बुरे कर्म। तो अगर आप वाइट बॉल फेंक रहे हैं और फिर भी आपको ब्लैक आ रही है, निराश मत होइए। ये ब्लैक वो है जो आपने पहले फेंकी थी और स्टॉक में पड़ी हुई थी। अगर आप वाइट फेंक रहे हैं तो आपको वाइट मिलेंगी जरूर, तब जब ये ब्लैक का स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इंतजार करिए, निराश मत होइए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्म करके अच्छे विचार अपने जीवन में लाइए। अपने जीवन को अच्छे विचारों से महकाइए और दूसरों के जीवन को भी महकाइए, जिससे कि आप जो बांटेंगे उससे 1000 गुना आपको मिलेगा। अगर अच्छे विचार बांटेंगे, लोगों को खुशी बांटेंगे, तो आपको सब कुछ वो मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, आपको आज मैं सिर्फ ये मंत्र देके जा रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। तो दोस्तों, कान्हा जी यानी कृष्ण जी भी कहते हैं, कर्म करो, फल की प्राप्ति की मत सोचो। ठीक उसी तरीके से आज डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से कर्म करते रहो, कर्म पर फोकस करो, फल की प्राप्ति की बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को ये ज्ञान दिए, अमूल्य ज्ञान। धन्यवाद, आभार। तो दर्शकों, आपको भी कई सारी सीख मिली आज के कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहा होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे हमारा चैनल। नमस्कार।